10-12 दिन पहले सीबीएसई बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आया है। उसमें मेरे भी परिवार के 2 बच्चों ने परीक्षा दिया था और अच्छे नंबरों से वे उत्तीर्ण हुए हैं। बच्चे भी खुश हैं और उनके माता पिता भी। बच्चे तो इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके माता पिता खुश हैं। माता पिता इसलिए खुश हैं क्योंकि बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं। बच्चों की मेहनत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद कि उन्होंने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है। तो इसी परीक्षा से जुड़ा हुआ एक कहानी, एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ऐसे ही सोशल मीडिया पर मैं कुछ देख रहा था तो फेसबुक पर एक चित्र दिखाई दिया जिसमें तमिलनाडु बोर्ड का रिजल्ट निकला था। शायद तमिलनाडु का रहा हो या फिर केरल बोर्ड का रहा हो। तो उसमें एक बच्चे के माता पिता बच्चे के साथ केक काटते हुए दिखाई दिए थे। तो उसमें कैप्शन में लिखा हुआ था कि इस बच्चे ने परीक्षा में अच्छा परिणाम नहीं दिया है और परिणाम इतना खराब आया है कि सारे विषयों में वह बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ है, फेल हो गया है। उसके बावजूद उस बच्चे के माता पिता ने केक मंगवाया और केक काटा और बच्चे संग खुशी मनाई। तो यह चित्र मैं देखा तो मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में यह बात बार बार चलने लगी कि आजकल का ज़माना ऐसा चल रहा है, आजकल का युग ऐसा चल रहा है कि जहां एक तरफ बच्चे और बच्चे के माता पिता दोनों अच्छे नंबरों के लिए बहुत जी तोड़ कोशिश करते हैं। अच्छे नंबर नहीं आने के बाद वे दुखी हो जाते हैं, बच्चे पर नाहक दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन एक तरफ वे माता पिता हैं, वैसे माता पिता हैं जो बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाने के बाद, सारे विषयों में फेल हो जाने के बाद, एक तरह से कहा गया कि पढ़ाई के मामले में वह बच्चा नकारा ही रहा होगा, या नकारा नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वह बच्चा बहुत बुरी तरह से असफल रहा। उसके बावजूद उसके माता पिता खुशी मनाई और केक काटकर उसका आत्मबल बढ़ाया। तो मुझे इस बारे में यही लगा कि बच्चा चाहे जैसा भी रहा हो पढ़ाई में, लेकिन जरूर वह बच्चा सुराह पर चल रहा होगा, अच्छी राह पर रहा होगा, जिससे माता पिता को यह आत्मबल मिला होगा कि आज बच्चा इस साल परीक्षा में फेल हो गया है, इस साल परीक्षा में अच्छा परिणाम नहीं लाया है, लेकिन अगर इसी तरह मेहनत करता रहा, अगर आगे के वर्षों में मेहनत किया तो वह बच्चा जरूर पास होगा, अच्छे नंबरों से भी पास होगा। और परीक्षा में पास ना भी हो पाए तो कुछ नहीं तो जिंदगी के और दरवाजे भी हैं, वो खुलेंगे और वह अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा अगर वह सुराह पर रहा, अगर वह सुसंस्कारी रहा। तो अगर संस्कार खराब रहा, अगर वह गलत राह पर रहा और परीक्षा में अच्छे नंबर भी ले आया तो वह अपने आगे की जिंदगी नहीं ठीक ठाक से जी पाएगा और वह जिंदगी के परीक्षा में फेल हो जाएगा। तो शायद उस माता पिता के जहन में, उस माता पिता के विचार में यह बात रही होगी कि आज यह बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके आत्मबल को कमजोर ना होने दिया जाए, उसके मनोबल को छोटा ना होने दिया जाए। और उसके इस परीक्षा में फेल हो जाने के बाद भी उन्होंने खुशी मनाई। हालांकि यह एक छोटी सी तस्वीर थी और यह बहुत कम लोगों के जहन में आई होगी, पर मेरे दिमाग में यह बात गहरे बैठ गई थी कि ऐसे भी माता पिता हैं जो बच्चों की पढ़ाई की असफलता के बावजूद उनका मनोबल टूटने नहीं देते हैं। और मेरी नज़र में, मेरे विचार से ये माता पिता सर्वोत्तम माता पिता होते हैं। जिन बच्चों के परिणाम अच्छे आते हैं, जो बच्चे परीक्षा में टॉप कर जाते हैं, जो अच्छी नौकरियां पा जाते हैं, उनके माता पिता को खुश होने का अधिकार तो है। लेकिन जिन बच्चों की परीक्षाओं में अच्छा परिणाम नहीं निकल पाता है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, उनके लिए, उनके माता पिता के लिए यह वह घड़ी होता है, यह अवसर होता है कि अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाए, अपने बच्चों का मनोबल टूटने न दे और उनके लिए, उन माता पिताओं के लिए अपने बच्चों के पीछे खड़ा होने का समय होता है, ताकि वह उनका हिम्मत ना टूटे और भविष्य में आगे पढ़ाई में, अपनी जिंदगी में अच्छा करने का उनका मनोबल मिलता रहे।
लेकिन हाँ, साथ साथ मैं यह भी जोड़ देना चाहता हूँ, साथ साथ यह भी कहना चाहता हूँ, परीक्षा में फेल होने के साथ साथ अगर बच्चे सुराह पर भी नहीं हैं, अच्छी राह पर नहीं हैं, गलत राह पर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो उन बच्चों के जीवन में आगे की परीक्षा, जिंदगी की परीक्षा में भी फेल होने की संभावना भी उतनी ही रहती है। तो इस परीक्षा में फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी की परीक्षा में भी फेल हो जाएंगे तो उनका पूरा जिंदगी ही चौपट हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए उन माता पिताओं के पास एक वक्त होता है, एक अवसर होता है कि उन बच्चों की थोड़ी तबीयत से कुटाई भी करे, ताकि वो बच्चे सुराह पर हों। परीक्षा में असफल हो जाएं ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार में, आचरण में, व्यवहार में अगर वो असफल हो जाए तो उनको सुधारना तत्काल जरूरी होता है। तो उस फोटो को देखकर, फेसबुक के उस तस्वीर को देखकर मेरे जहन में यही विचार आया था, और सीबीएसई के परीक्षा के ऊपर मेरे मन में लगा कि इस संवाद को उठाया जाए, इस संवाद को अपने सोशल मीडिया पर इस बात को किया जाए। बाकी जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के या अन्य बोर्ड के परीक्षाओं में सफल हुए हैं, उनको मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी शुभकामना देता हूं, और चाहता हूं कि वो बच्चे अच्छा करें अपने जीवन में। और साथ में जो बच्चे असफल हुए हैं उनके लिए भी शुभकामना, उनके लिए भी मैं मनोबल प्रेषित करता हूं कि वो अगले साल अच्छी मेहनत करके परीक्षा में पास करें और आगे की अन्य परीक्षाओं में मेहनत करके अच्छा करें। लेकिन पहली शर्त यह है कि वो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में, अपने सुराह के पथ को कभी डगमग ना होने दें, क्योंकि ये अगर सही रहेगा तो जिंदगी की परीक्षा में वे सफल होते जाएंगे, कभी असफल नहीं होंगे। बाकी पढ़ाई की परीक्षा तो हर साल आती रहती है, हर साल उसका इम्तिहान होता रहता है। इस साल फेल हुए तो अगली साल पास हो जाएंगे, अगली साल फेल हुए तो उसके अगले साल पास हो जाएंगे। यह मेरा अपना विश्वास है। जय हिंद।